आज गंगा दशहरा है और आज गंगा दशहरा का विशेष महत्व भी है और माना ये जाता है कि धरती पर जो अवतरण है माँ गंगा का वो इस दिन हुआ था। और ऐसे में अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां लोग श्रद्धालु आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर विवेकानंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं। और उनकी कई जो किताबें हैं वो भी प्रकाशित हो चुकी है, सामने आ चुकी है, जिसमें गंगा के महत्व को बताया गया है। तो हम विवेकानंद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं हमारे चैनल पर। और हम गंगा से जुड़ी हुई जो विशेष महत्व है उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले हमें यही बताइए कि आज गंगा दशहरा है, अवतरण दिवस भी गंगा का ये माना जाता है। तो गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर आपकी क्या राय है? जी। बहुत बहुत आभार। और जो लाइव के से जो है आज दर्शक जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन। गंगा भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, लोक परंपरा, लोक आस्था का न केवल प्रतीक है बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी द्योतक है। चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, विश्व में कहीं भी सनातनी हिंदू हो, उसको जोड़ने का कार्य जो है गंगा करती है। और कोई शिक्षित अशिक्षित सभी जो है स्नान करने से पूर्व जो है गंगे को यमुने च कर करते हैं। जो अनपढ़ है वो गंगे गंगे गंगा मैया की जो है नाम लेकर जो स्नान करता है। और भारतीय संस्कृति में जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में होता है उसे भी गंगा जल और तुलसी दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो सदगति प्राप्त हो। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व जो है गंगा है। गंगा के उत्पत्ति को हम दो रूपों में देखेंगे। एक, कैसे गंगा की उत्पत्ति होती है, दूसरा कैसे जो है वो गंगा पृथ्वी पर आती है। तो भगवान बावन अवतार में जो बलि ने 3 यज्ञ भूमि जो है देने का वचन दिया, उसी को की जो है पूर्ति करते हुए पहले कदम में जो है भगवान वामन ने जो है पताल के सारे लोगों को जो है नाप दिया। और दूसरे पद में यानी ध्यान देना होगा कि बायां पैर जो है वो ब्रह्मांड को जो है तक नाप दिया, ब्रह्मांड को छोड़ दिया। भगवान के चरण में जो है केसर, चंदन, तुलसी लगा हुआ था। तो उसके बाहर जो है ब्रह्म द्रव्य है, जो ब्रह्म ही जो है द्रव्य के रूप में, जल के रूप में परिणत होता है। तो वो चरण जो है वहां से जो है उसमें प्रक्षालित होता है। और उसके बाद वो वहां से जो है गंगा ध्रुव लोक में आती है, ध्रुव से चंद्र लोक में आती है, फिर स्वर्ग लोक में आती है। और जी। मेरु पर्वत पर जो है गंगा का जो है 4 धाराओं में विभक्त होती है, जिसे चक्षु, सीता, अलकनंदा नाम से जाना जाता है। 3 धाराएं विलुप्त होती है, उसका जो है व्यक्ति को जो है प्राप्त नहीं होती 3 धारा। जो हम्म। अलकनंदा है वही जो है भगवान शिव के जटा में जो है वो प्राप्त है। ये जी। जो है। और गंगा की जो जन्म दिवस है वैशाख सप्तमी को माना जाता है। तो ये जो हम्म। है गंगा की उत्पत्ति। गंगा को त्रिपथगामिनी कहा जाता है, जो स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है और पाताल लोक में भी है, त्रिपथगामिनी हम्म। कहा जाता हम्म। है। अब जो है राजा सगर जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उससे इंद्र जो है घबराकर जो है उनके जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था तो कपिल मुनि के आश्रम में वो बांध देता है। और राजा सगर के 60,000 पुत्र उसको खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। तो वो कपिल मुनि से दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे कुपित होकर जो है कपिल मुनि उन 60,000 उनके सगर के पुत्रों को भस्म कर देते हैं। उसके बाद उनके उद्धार के लिए राजा सगर तपस्या करते हैं, वो भी गंगा को लाने में सफल नहीं होते हैं। उनके पुत्र अंशुमान जो है वो तपस्या करते हैं, वो भी गंगा को पृथ्वी पर लाने पर सफल नहीं होते हैं। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप तपस्या करते हैं, वो भी गंगा को लाने में पृथ्वी पर सफल नहीं होते हैं। तब जो है उनके पुत्र जो है भागीरथ ने घोर तपस्या किया, कठोर तपस्या किया, जिससे ब्रह्मा जी जो है प्रसन्न हुए और वर दिए
कि गंगा जो है वो पृथ्वी पर जानी। तो गंगा जी ने कहा कि हम अगर पृथ्वी पर अगर जाते हैं स्वर्ग से तो मेरे देश को कौन बचेगा। तब ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्मा जी के सुझाव से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव तैयार हो गए। तो गंगा जब जो है अपने देश से चली तो शिव के जटा में समाहित जी हुई। फिर वहां से वो एक जटा से वो निकली और आगे जो है वो बढ़ती गई। बीच में राजा जाह्नवी में ऋषि जाह्नवी का जो आश्रम था उस एक से वो आश्रम भी जो है नष्ट हो गया। जिससे जिससे ऋषि जाह्नवी वो बड़ा कुपित हुए और गंगा को पी गए। ये देखकर जो है भगीरथ ने जो है बड़ी जो है आराधना की, अनुनय विनय किया कि ये मैं अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को लेकर जा रहा हूँ। तब जो है हम्म, जाह्नवी ऋषि के कान से फिर गंगा निकलती है। तो गंगा का जी एक नाम जो है जाह्नवी भी है। और वहाँ जाकर जो है गंगा सागर के पास जो है वो हम्म, 60,000 जो भस्म हुए उसके ऋषि के श्राप से कपिल मुनि, उनका उद्धार होता है, उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गंगा जो है पृथ्वी पर आती। गंगा तो जो है ज्ञान भक्ति और कर्म का योग भी माना जाता है। भक्ति का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु के पद से निकली हैं इसलिए भक्ति का योग है। भगवान शंकर के मस्तक पर वो चढ़ी हैं तो इस कारण से वो ज्ञान का योग है। और कमंडल हम्म, से जो है ब्रह्मा से निकली है तो वो जो है कर्म का प्रतीक है। इस प्रकार से जो जिस रूप में गंगा को प्राप्त करना चाहे, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से या कर्म योग के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। ये गंगा के शक्ति का पौराणिक जो बिल्कुल विवेकानंद जी, तो धार्मिक महत्व और कैसे अवतरण हुआ गंगा का वो आपने समझाया। आपकी जो किताबें हम कुछ देख पा रहे थे जिसमें आपने लिखा भी कि गंगा नदी का चाहे वो भौगोलिक परिचय हो या फिर आपकी जो दूसरी किताब है कि साहित्यकारों की नजर में गंगा कैसी है, या फिर जो और भी हम कुछ किताबें आपकी देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि और तुलसी के काव्य में माँ गंगा क्या है। अगर भौगोलिक दृष्टि से भी बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें, तो ये गंगा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। गंगा का महात्मा धार्मिक कारणों से तो है ही, उससे थोड़ा भी कम जो है उसका वैज्ञानिक और औषधीय स्वरूप नहीं है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक गंगा जल की वैज्ञानिकता का अनुसंधान किया। उस अनुसंधान से वो चमत्कृत हो उठे। विदेश के कई वैज्ञानिकों ने तो इतने ज्यादा चमत्कृत हो गए उसके गुण को देखकर कि वो उस शब्द में उसको बयां नहीं कर पाए। शुद्ध जो जल, बढ़िया जो जल माना जाता है उसमें हम्म 12 तत्व पाए जाते हैं और गंगा में 14 तत्व पाए जाते हैं। और विश्व के अन्य नदियों में जिसमें करने जल के खराब होने करने की प्रवृत्ति और उसको साफ करने की जो गुण नैसर्गिक होता है, अन्य नदियों के अपेक्षा गंगा में 16 से 17 गुना जो है वो ज्यादा में तत्व जो है वो प्राप्त करने का पाया जाता है। इसके कई देश विदेश में वैज्ञानिक शोध भी हुआ है ना। और 1890 में वाराणसी में जब जो है ये हैजा पड़ा था तो वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जो है शोध किया और गंगा जल में जो है कीटाणुओं को जो हैजा के उसको रखा। और जो जो ये कुएं के पानी में अलग डाला। तो जो गंगा हम्म, के जल में जो कीटाणु डाला वो 2-3-4 मिनट के अंदर वो स्वतः जो है समाप्त हो गए। और जो कुआं में डाला था वो जो है वो और वृद्धि होती चली गई। इसी प्रकार से एक नेल्सन वैज्ञानिक था, उसने शोध किया और देखा और बताया, लिखा भी कि जो है जो टेम्स नदी से जो पानी भरकर जो है बम्बई तक लाया जाता है जी वो जो है वो आते आते बम्बई में खराब हो जाता है। और जो हुगली नदी से जो है ब्रिटेन, लंदन जल जाता है वो जो है जल कभी भी वो ताजा रहता है, खराब नहीं होता। इस तरह से इसके वैज्ञानिक भी पहलू हुए हैं।
और अनेक असाध्य से असाध्य रोगों का जो है उपचार जी। गंगा जल से हुआ है। और हम देखेंगे कि आयुर्वेद में चाहे वो संस्कृत हो, बागभट्ट हो, या अन्य जो आयुर्वेदाचार है, वो भी जी। गंगा के जल को जो है औषधि के रूप में स्वीकार किया है, माना है। और अनेक असाध्य रोगों का इलाज जो है गंगा जल से जो है वो जी। किया गया है। विशेषकर कोढ़ और चर्म रोग, हृदय रोग का जो है गंगा जल से जो है ठीक किया गया। प्राचीन काल में जो है जिनको कोढ़ आदि हो जाता था, उन्हें वैद्य आदि जो है और वो जी। करते थे, जो है सलाह देते कि गंगा के किनारे वास करें, गंगा स्नान करो। तो उससे जो है असाध्य से असाध्य रोग जो है और जो है समाप्त हो जाता था। विवेकानंद अभी जी, जो है काफी एक लंबे वक्त तक आप शोध करते रहे हैं, किताबें लिखते रहे हैं। एक सवाल प्रश्न ये भी है कि मुसलमान और गंगा, इस पर क्या राय है आप विद्वानों की? देखिए, गंगा न केवल भारत 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 में सनातन धर्म के लिए आस्था का केंद्र रहा, और उसके साथ साथ विश्व के अन्य धर्मों के लोगों ने भी गंगा के महात्म्य को स्वीकार किया। विशेषकर मुगल काल में हम देखते हैं, अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि सम्राट अकबर जो है गंगा जल को जो है अमृत तुल्य मानते थे और गंगा जल का सेवन भी करते थे। उसके साथ जो सबसे कट्टर शासक माना गया है औरंगजेब, वो भी गंगा जल के महात्म्य को स्वीकार करता था और गंगा जल को जो है वो अ, अपना जो है वो पान करता था। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी फैसलाबाद किया था, यहाँ से जल उसके लिए जाता था। टीपू सुल्तान भी जो है ये आपको जो है गंगा जल का सेवन करता था। अनेक मुगल शासक अपनी यात्रा में भी गंगा जल को लेकर जो है जाते थे। सस्खान जैसे कवि और अनेक मुस्लिम कवियों ने जो है गंगा की भूरी भूरी जो है प्रशंसा की है। गुलाम सिख, अली फारसी आदि जो है लोगों ने किया। इसके साथ साथ अनेक यात्रा दुकान में जो है जाए बतुता हो, उससे पहले जो है मुस्लिमी हो, उसके जो है टालमी हो, और यहाँ तक कि सिकंदर भी जो है गंगा के महात्म्य से परिचित था। तो यह कहा जा सकता है कि न केवल भारत बल्कि विश्व भी, और विश्व की सभ्यता और अलग अलग धर्म पंथ के लोग भी गंगा के जल और गंगा के जल की गुणवत्ता से परिचित है और जी। उन्हें अमृत मानते थे। जी। विवेकानंद जी, ये भी जरूरी हो जाता है गंगा को हम कैसे स्वच्छ रखें, कैसे उसको निर्मल रखें, और इसके लिए लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है और आम लोग भी जागरूक रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपसे समझना चाहेंगे कि जो वर्जित कार्य है गंगा में, वो कौन कौन से हैं? इसी में एक प्रश्न और मैं जोड़कर बिल्कुल, हाँ। और इसका आपका भी उत्तर देता हूँ, और ये हम्म। बहुत जरूरी है। 99% लोगों को पता नहीं है कि गंगा स्नान का शास्त्रीय विधान क्या है। अगर हम्म। गंगा स्नान का अगर आप लाभ लेना चाह रहे हो 100%, तो शास्त्र में वर्णित चीजों को आपको पालन करना ही पड़ेगा, तभी गंगा स्नान का लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं। गंगा स्नान का जो है शास्त्रीय महत्व है कि आप गंगा में स्नान करने से पहले घर से स्नान कर कर जाए और स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाए। नंगे पाँव जाएंगे, नंगे पाँव जाने का विधान है। यदि आप चप्पल जूता पहन कर जाते हैं तो आप गंगा स्नान का जो है आधा जो है लाभ जो है वो समाप्त है। यदि आप गाड़ी घोड़ा से जाते हैं तो उसका भी जो लाभ है आधा वो भी समाप्त है। यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा से भी जा रहे हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रोक दे, फिर नंगे पाँव जो है गंगा की तरफ बढ़े, गंगा जाए हम्म। उसको प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, फिर माथे पर पहले जो है जल लगावे, फिर जो है आँख पर जल लगावे, फिर जी। क्षमा मांगे कि हमारा पैर जो है स्नान करते समय उसमें पकड़ रहा है। उसके हम्म। साथ साथ जो है आप उसमें स्नान करिए, कुल्ला न करिए, उसमें जो है जो तैरिए न, गंगा स्नान कर कर आइए। और जो
जो जल से आपका देह भींगा हुआ है उसको तौलिए गमछा से बिल्कुल नहीं पोंछना चाहिए। अगर आप उसको पोंछते हैं तो आपका जो है ये जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। 2-4 मिनट आप ऐसे ही रहें, इस सूर्य के जी। प्रकाश से हवा से सूख जाए। और हम्म, जो वस्त्र आप स्नान कर कर लाए हैं उस वस्त्र को दोबारा गंगा में जो है वो उसको साफ नहीं करना चाहिए। वो आप लेकर जो है आप जाकर उसको साफ करिए। शास्त्रीय विधि से जो स्नान करता है उसको 1 साल तक का गंगा का जो है अमोघ प्रभाव से वो लाभ रहता है कि 1 साल के भीतर उसको हम्म, कहीं भी मृत्यु होती है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह जो है गंगा नहाने का जो है शास्त्रीय विधान है जिसका पालन कर कर हम्म, करें। अब आपने जो प्रश्न किया कि क्या-क्या वर्जित है, तो हम्म, ब्रह्मांड पुराण और महर्षि जो है व्यास जी ने 14 कार्यों को जो है गंगा में वर्जित बताया है, जिसमें कपड़ा साफ करना, साबुन तेल लगाना, जो पूजा की सामग्री होता है जिसको निर्वाल बोलते हैं, अजंता वस्त्र को भी गंगा में लोग डालते हैं, वो भी हम्म, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। किसी दूसरे तीर्थ की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, शराब वहाँ बैठकर नहीं पीनी चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, है ना? तैरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से 14 चीज़ों को वर्जित किया गया है। और जब हम अपने आचरण में इसको ला देंगे, तो हम्म, गंगा एक हद तक समाज और व्यक्ति द्वारा ही स्वच्छ हो जाएँगी। जो शास्त्र में वर्णित है कि ये कार्य जो है 14 कार्य जो है नहीं करना चाहिए। इसके पालन से जो है तो गंगा की स्वच्छता बहुत हद तक दूर हो जाएगी। जी। चलिए, बिल्कुल विवेकानंद जी, तो कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं गंगा से जुड़ी हुई, उसकी धार्मिक मान्यता, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका औषधीय गुण किस तरीके से, भौगोलिक स्थिति क्या है, उस पर आपने बात की और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी हमसे साझा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए गंगा को लेकर के। नमस्कार। जी, जी, आपको भी।